जय श्री श्याम प्यारे बच्चों, आप सभी का लॉर्ड शिव एकेडमी प्लेटफॉर्म पर तहे दिल से स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख का वार कैसे निकाला जाता है, ये कोड कहां से आए हैं, ये सभी चीजें हम बेसिक से डिटेल से जानेंगे। उसके बाद में इस सेशन को कंप्लीट करेंगे। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे लिखा हुआ है 13 मई 2024 को सप्ताह का कौन सा वार है। आप सभी जानते हो आज 13 मई 2024 है और आज का जो वार है वो सोमवार है। इसे हम वेरीफाई करते हैं, चेक करते हैं क्या सोमवार ही आता है। देखिए यहां पे सबसे पहले लिखा हुआ है दिनांक। तो प्यारे बच्चों यहां आपको लिखना है दिनांक। दिनांक के बाद लिखा हुआ है मई। मई क्या है? महीना है। तो यहां पे आपको महीने का कोड लिखना है। महीने का कोड लिखना है। उसके बाद लिखा हुआ है 2000। 2000 क्या है? शताब्दी है, तो यहां पे हम मेंशन कर देंगे शताब्दी का कोड। उसके बाद लिखा हुआ है वर्ष। तो वर्ष कितनी है? 24। वहां यहां हम लिख देंगे 24। 24 के बाद में लीप वर्ष कितनी आई इसके अंदर, वो हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे लीप वर्ष। और 7 से डिवाइड कर देंगे। कितने से? 7 से। 7 से क्यों? क्योंकि सप्ताह में 7 दिन होते हैं। ये आपको फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, याद करने की जरूरत नहीं है। समझ में आ गया होगा। डायरेक्ट हमने यहाँ पे लिखा है दिनांक, उसके बाद में महीने का कोड, शताब्दी का कोड, वर्ष और लीप वर्ष। 7 से डिवाइड कर दिया। क्लियर है प्यारे बच्चों? यहाँ पे देखें, यहाँ मंथ के कोड दिए हुए हैं। दिनांक तो आप डायरेक्ट लिख दोगे। मंथ के कोड की बात आती है तो मंथ के कोड सिंपल ईयर के यानी कि साधारण वर्ष के जो कोड है वो 12 का स्क्वायर, 05 का स्क्वायर, 06 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर प्लस 2, 144, 025, 036, 146 आता है। अगर लीप वर्ष आती है तो उसके कोड 0 और 3 आते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये बात समझ में आ गई। तो यहां पे एक बार आप देखेंगे ये कोड कहां से आए हैं। देखो प्यारे बच्चों, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये सभी 12 मंथ मैंने यहां पे लिख दिए हैं। ईसा मसीह के जन्म के उपरांत 1 जनवरी सन 001 के दिन से जब हम बात करें तो जनवरी माह में स्टार्ट होने पर कोई विषम दिन था? नहीं था। तो यहां पे हम 0 दिन लिखेंगे। विषम दिनों की संख्या हम यहां पे मेंशन कर रहे हैं। यहां पे फरवरी माह के अंदर जनवरी 1 जनवरी से लेकर 1 फरवरी तक विषम दिनों की संख्या 3 आती है। क्योंकि जनवरी में 31 दिन होते हैं और 31 में जब 7 से डिवाइड करते हैं तो 3 दिन आते हैं। यहां पे विषम दिनों की संख्या मैंने 3 मेंशन कर दी। फरवरी 28 दिन की होती है, इसमें कोई विषम दिन नहीं होता है। तो यहां पे भी हम 3 ही दिन लिखेंगे क्योंकि जनवरी के ही 3 विषम दिन चले आ रहे हैं। मार्च में 3 विषम दिन और बन गए। तो अप्रैल में मार्च के और जनवरी के विषम दिन यहां पे हम लिखेंगे। तो 3 और 3 हम 6 यहां लिख देते हैं। अप्रैल में विषम दिनों की संख्या 2 है। तो मई के अंदर हम लिखेंगे 6 और 2 8। 8 में जब 7 से डिवाइड करते हैं तो एक शेष पर बचता है, रिमाइंडर 1 बचता है। तो यहां पे हमने 1 लिखा। उसके बाद ऐसे ही मई के बाद जून की हम बात करें तो मई में विषम दिन है 3, 3 और 1 4। जून में 2 है, 2 और 4 6 हो गए। जुलाई में 3 है, 3 और 6 9, 9 में 7 गए 2। अगस्त में भी 3 है, 3 और 2 5। क्लियर है प्यारे बच्चों? सितंबर के अंदर 2 विषम दिन है, 2 और 5 7, 7 का आप 0 लिखेंगे। यहां पे अक्टूबर के अंदर विषम दिन आते हैं 3, 3 के हम यहां पे 3 लिख देंगे। और नवंबर में 2 आते हैं, 2 और 3 5 होते हैं, यहां पे हम 5 लिखेंगे। प्यारे बच्चों यहां पे देखो आप कि ये कोड कैसे बनाए। फिर हमने ये कोड तो अलग दिखाई दे रहे हैं, इन सभी में हमने एक एक ऐड कर दिया। एक एक ऐड कर दिया। एक एक ऐड करने पर ये जो संख्या है ये बदल गई और यह क्या आई है? 1 बन गया, इसका 4, इसका भी 4, 144 हो गया। ये 0, 7 मीन्स 0,
यहां पे 2 5 7 का फिर से 0 3 6 1 4 6 आपके सेम कोड आ गए क्या? 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 146। क्लियर है प्यारे बच्चों? कोड समझ में आ गए कहां से आए? आगे चलते हैं सेंचुरी कोड पर, शताब्दी कोड पर। शताब्दी कोड यहां पे दिए हुए हैं 1700। 1700 यानी कि लगातार 100 वर्ष में विषम दिनों की संख्या कितनी होती है प्यारे बच्चों? 5 होती है। कैसे होती है कि 100 साधारण वर्ष अगर हम मानते हैं तो लीप ईयर है इसमें 24, तो 24 वो 124 दिन हुए। 124 में जब 7 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर बचते हैं 5। ये 5 दिन हमने यहां पे लिखे 1700 के। 1800 में भी 5 होंगे, 5 और 5 10 हो गए। 10 में से 7 जब कैंसिल करेंगे तो 3 बचे। अब 1800 में भी 5 थे, 1900 में भी कितने होंगे? 5 होंगे, क्योंकि ये भी एक साधारण सेंचुरी है। साधारण सेंचुरी में 5 विषम दिन होते हैं, तो 5 और 3 8, 8 में से 7 गए तो 1 बचा। लीप सेंचुरी में विषम दिनों की संख्या होती है 6। 6 और 1 7, 7 को आप क्या लिखते हो? 0 लिखते हो। ये कोड थे। इस कोड को हमने कैसे लिखा? इस कोड को हमने इसके अंदर -1 किया था, इसमें हमने -1 किया है। इसमें हमने -1 किया है। -1 करेंगे तो यहां पे आएगा 4, यहां पे आएगा 2, यहां 0 और यहां पे 6। 0 यानी कि 7, 7 में से 1 गया तो 6। 4 हाथ पैर 206 हड्डियां आ गई। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये कोड आप सभी को समझ में आ गए कोड कहां से आए हैं? अगर हम किसी भी छोटे बच्चे से पूछते हैं कि बेटा वार कौन सा अच्छा लगता है, तो वो बताएगा गुरुजी एक ही नंबर को दिन है, रविवार को दिन, संडे को दिन, छुट्टी को दिन। क्लियर है बेटा? समझ में आ गया? यानी कि रविवार एक नंबर का। अगर आपको इतनी जानकारी है तो आप ग्रेगोरियन कैलेंडर की किसी भी तारीख का वार निकाल सकते हैं। क्लियर है प्यारे बच्चों? देखिए यहां पे हम मेंशन करते हैं दिनांक। दिनांक हमने लिखी 13। मई महीना है, मई महीने का कोड है 2, तो यहां पे हमने 2 लिखा। 2000 का कोड है 6, तो हमने 6 लिख दिया यहां पे। उसके बाद लिखा गया है वर्ष, तो वर्ष है आपकी 24, तो 24 हमने यहां लिखी। 24 में लीप ईयर कितनी आई है? 24 में जब हमने 4 से डिवाइड किया तो 6 बार गया पूरा पूरा, और 6 यहां पे हमने मेंशन कर दिया। 7 से हमने डिवाइड किया, 7 से हम डिवाइड करेंगे तो यहां पे आएगा 7 दूनी 14, 13 और 2 15 का 1 आ गया। 6 और 1 7 कैंसिल हो गई। 7 किया 21 बच गए 3, 6 और 3 9, 7 एकम 7, 2 शेष फल बचे। 2 कोड किसका आता है? सोमवार का आता है। राइट आंसर सोमवार। आज क्या वार है? सोमवार। यानी कि 13 मई 2024 का क्या वार है? सोमवार है। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये बात सभी को समझ में आ गई? कोई डाउट है? क्लियर है? आगे चलें। देखिए यहां तारीख लिखी हुई है 22 फरवरी 2022 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो प्यारे बच्चों यहां पे आपको सोल्व करना है। 22 का 22 लिखोगे। फरवरी और जनवरी जब माह हो तो आपको वर्ष देखनी है साधारण है या लीप है। यदि वर्ष साधारण है तो कोड आपके ये होंगे सही। अगर लीप है तो फरवरी का कोड 3 आएगा। यहां पे हमने 3 लिखा। 2000 का कोड 6 दिया हुआ है। 12 के 12, 12 में लीप ईयर, 4 दिए 12, 3 बार पूरा पूरा गया। 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 दिया 21 बच गया 1, 6 और 1 7 कैंसिल, 12 और 3 15, 14 1 कैंसिल बचा यहाँ पे। 3 और 1 4, 4 का क्या आता है? बुधवार आता है। राइट आंसर बुधवार लॉक कर दिया जाए प्यारे बच्चों। यहां पे आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है? समझ में आ गया? ओके। ये कोड आपको याद होने चाहिए, ये याद कर लेना बेटा। यहां लिखा हुआ है 4 अप्रैल 4444 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो प्यारे बच्चों आपको यहां पे 4 तारीख लिखनी है। अप्रैल माह का कोड क्या है? 0 है, तो यहां पे 0 लिखना है। यहां फिर से वही सेंचुरी की दिक्कत आई है आप सभी को।
तो 4400 में हम भाग देंगे 400 का, 400 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे कुछ भी शेषफल नहीं बचता है, जीरो शेषफल बचता है। जीरो शेषफल का हमने आपको बताया कोड क्या होता है, 6 होता है। क्या अब शायद मुझे लगता है किसी बच्चों की कोई समस्या नहीं रहनी चाहिए सेंचुरी कोड में। यहां पे आप कोड लिखेंगे 6, उसके बाद लिखेंगे 44 वर्ष दी हुई है, इसमें लीप ईयर कितनी आई है, 11 आई है, 11 से 7 से हम डिवाइड कर देंगे, 7 से हम डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 44 और 6 होता है 50, 7 7 49, एक बच गया, 11 और 4 15, 15 में एक बचा, एक और एक दो, दो का क्या आता है, सोमवार आता है, दो का क्या आता है, सोमवार आता है, आपका डी ऑप्शन राइट ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, आगे चलिए। अगर 22 जून 1990 को रविवार है, तब 28 मार्च 2026 को कौन सा दिन होगा। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे आपको ये सोल्व करना है, 22 जून 1990 का वार दिया हुआ है, यहाँ पे रविवार है। पहले हम इसको वेरीफाई करेंगे क्या रविवार है या नहीं है। तो देखो बेटा, यहाँ पे आप करोगे 22 का 22, जून महीने का कोड क्या है, जून महीने का कोड 5 दिया हुआ है, यहाँ पे 5 लिख दो, 1900 का कोड 0 है, 0 लिख दो, 90 के 90 लिख दोगे, 90 में लीप ईयर कितनी आई है, 90 में आप 4 से डिवाइड करोगे, 4 दूनी 8, यहाँ पे एक बच गया, 4 दूनी 8, यानी कि 22 लीप ईयर आई है। 7 से डिवाइड करोगे, 7 से आप डिवाइड करते हो तो 7 या 21 बचा एक, 7 या 21 बचा एक, 5 और एक 6 और एक 7 कैंसिल, सभी कैंसिल हो गए, 7 एकम 7 बचे, यहाँ पे 2, 7 दूनी 14, शेष फल बच गए 6, 6 का आता है शुक्रवार, यानी कि हम कहेंगे 22 जून 1990 का शुक्रवार था। शुक्रवार से हमने रविवार बनाया है, तो कितने दिन ऐड कर दिए, इसके अंदर हम कहेंगे शनिवार और रविवार, 2 दिन हमने अपनी मर्जी से ऐड किए हैं। तो 28 मार्च 2026 का जो वार आएगा, उसके अंदर हम 2 दिन ऐड करते हुए बताएंगे। तो प्यारे बच्चों, यहां पे सोल्व करो इसको, 28 मार्च का कोड क्या है, 4, 2000 का कोड है 6, 26 के 26, 26 में लीप ईयर कितनी है, 6, 7 से आप डिवाइड करोगे, 7 से आप डिवाइड करोगे तो यहां पे आएगा 7 चौक 28, यहां पे आ गया 10, 10 में से 3 बच गए, 21, 5 बचे, 8 का 1, 6 और 1 7 कैंसिल, 0, 0 का आता है शनिवार। वास्तविकता में 28 मार्च 2026 का शनिवार होना है, लेकिन यहां पे हमें 2 दिन प्लस करते हुए बताना है, तो 2 दिन आप इसके अंदर ऐड कर दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा सोमवार, राइट आंसर सोमवार, लॉक किया जाए आपका बी ऑप्शन। क्लियर है प्यारे बच्चों, ये बात समझ में आ गई। सेम ऐसा ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर 15 अगस्त 1972 को शुक्रवार है, तब 15 नवंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। प्यारे बच्चों देखिए, यहां पे आपको लिखना है 15, 15 में 7 दूनी 14 कैंसिल, एक बचा, एक आपने लिखा, अगस्त का कोड आता है आपका 3, तो 3 लिखा यहाँ पे आपने, 1900 का कोड होता है 0, 72 वर्ष है, 72 में 7 से डिवाइड करते हो तो 2 शेष फल बचता है, 2 लिखा यहाँ पे, 72 में लीप ईयर कितनी आई है, 72 में जब आप 4 से डिवाइड करते हो तो यहाँ पे आपका आता है 18, 18 का मैं 4 लिख सकता हूं क्या डायरेक्ट, 7 दूनी 14 बचे 4, 7 से डिवाइड, 4 और 3 7 कैंसिल, 2 और 1 3, 3 का क्या आता है, मंगलवार आता है, यहां पे दिया हुआ है शुक्रवार, मंगलवार से बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, यानी कि 3 दिन ऐड किए हुए, 3 दिन ऐड किया है, तो यहां पे आगे देखिए 15 नवंबर 2023 का आपको निकालना है, यहां पे 15 में
7 दूनी 14 कैंसिल, 1 लिख दिया यहाँ पे। नवंबर का कोड है 4, तो 4 हमने यहाँ पे लिखा। 2000 का 6 लिख दिया यहाँ पे। 23 के 7 या 21 बच गए यहाँ पे 2। 23 में लीप ईयर आई है 5 लिखा। 7 से हमें डिवाइड करना है, 5 और 2 7 कैंसिल, 6 और 1 7 कैंसिल। 4 का आता है बुधवार। बुधवार में यदि आप 3 दिन ऐड करते हो तो क्या आता है? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, यानी कि आपका सी ऑप्शन राइट आंसर शनिवार लॉक किया जाए। क्लियर है प्यारे बच्चों? ये बात समझ में आ गई सभी बच्चों को? ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। अगर आपको ये सेशन समझ में आ गया है तो आप कमेंट करके हमें बताएं कि इसका आंसर क्या होगा। आज के लिए इतना ही प्यारे बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ शाम 8 बजे। धन्यवाद।